हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं अखिलेश सिंह ब्यास सेंटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं एक उत्तर प्रदेश स्पेशल की दूसरी क्लास को लेकर के। और आपको मैं बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश कांस्टेबल और लेखपाल के एग्जाम में कौन कौन सी क्वेश्चन आ सकते हैं, उसके बारे में मेरे साथ इन क्वेश्चनों को अध्ययन कीजिए। ठीक है। हम बात करते हैं आज राजकीय भाषा, जहाँ पर हम छोड़ गए थे पहली क्लास। आज ये सेकंड दूसरी क्लास है। हम देखते हैं राजकीय भाषा उत्तर प्रदेश की। क्या? उत्तर प्रदेश की उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी कौन सी है? हिंदी देवनागरी लिपि। इसे कब अपनाया गया? 1947 में अपनाया गया है। ठीक है। और इसे याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंघा है। क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंघा है। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? सारस। ठीक है। और उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक। और उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? हॉकी। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? हॉकी। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश और पूरे भारत का भी क्या है? भारत का भी राष्ट्रीय खेल क्या है? ये राजकीय खेल हॉकी, और राष्ट्रीय खेल आपको पता ही होगा। ठीक है। आते हैं राजकीय पुष्प। राजकीय पुष्प क्या है? टेंसु। कौन सा है? इसे कब अपनाया गया? ये भी पूछ लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राजकीय पुष्प को कब अपनाया गया? टेंसु को 4 जनवरी 2011 को। कब? 4 जनवरी 2011 को अपनाया गया। और क्या है राजकीय पुष्प? पलाश। राजकीय पुष्प क्या है? पलाश। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं राजकीय व्रत की। किसकी? राजकीय राजकीय चिन्ह की बात कर लेते हैं। सॉरी, राजकीय चिन्ह की बात कर लेते हैं। उसमें होगा एक व्रत, दो मछली, एक तीर धनुष। और इसे कब अपनाया गया? 1938 में। कब अपनाया गया? 1938 में। पुलिस के चिन्ह क्या हैं? पुलिस के चिन्ह क्या हैं? लाल और नीला रंग होगा और एक मछली होगी। ठीक है। अब आ जाते हैं एनसीआर। ठीक है। एनसीआर एनसीआर मीन्स नेशनल कैपिटल रीजन। ठीक है। नेशनल कैपिटल रीजन, ये जो जितने भी जिले हैं उत्तर प्रदेश के एनसीआर में, वो अलग अलग तारीखों को जोड़े गए हैं, इसलिए मैंने इसमें तारीखें मेंशन नहीं की हैं। ठीक है। ये प्रक्रिया लगभग 1985 से चालू हुई थी। तो याद रखना है कि एनसीआर क्षेत्र क्या होते हैं? ठीक है। एनसीआर क्षेत्र नेशनल कैपिटल रीजन। ठीक है। यानी कि जो मतलब भारत की राजधानी है, उसके आसपास रीजन के, यानी कि उसके जोन के आसपास के जिले। तो राष्ट्रीय राजधानी राजधानी में उत्तर प्रदेश के जिले 8 आते हैं। कितने आते हैं? उत्तर प्रदेश के जिले कितने आते हैं? 8। ठीक है। तो ये आप याद रखना, ये बहुत अच्छी तरीके से पूछता है कि एनसीआर में कितने जिले आते हैं उत्तर प्रदेश के। तो कितने आते हैं? 8 आते हैं। ठीक है। पहला याद रखना है हमको मेरठ, दूसरा गाजियाबाद, फिर तीसरा गौतम बुद्ध नगर, और चौथा बुलंदशहर। कौन सा? बुलंदशहर, हापुड़, बागपत और शामली, मुजफ्फरनगर। ठीक है। ये हो गए हमारे 8 जिले, उत्तर प्रदेश के 8 जिले हो गए। हमको याद रखना है कौन कौन सा? मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, शामली शामली मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, हापुड़ और बागपत। ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन हमें भूलना नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कहाँ? एससीआर। कौन सा? एससीआर। जैसे एनसीआर था, उसी की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में किसका गठन किया गया? एससीआर का। किसका? एससीआर का गठन किया गया। एससीआर का गठन करने के थोड़े से कारण थे। ठीक है। एससीआर का गठन किया गया, उसे क्या कहते हैं? स्टेट कैपिटल रीजन। ठीक है। जैसे एनसीआर में था नेशनल कैपिटल रीजन, ऐसे ही राज्य में बनाया गया जो राज्य की कैपिटल होगी। ठीक है। राज्य की क्या होगी? कैपिटल होगी, यानी कि क्या होगी? राजधानी होगी। राज्य की राजधानी होगी। जैसे लखनऊ है, उसके आसपास के जितने जिले होंगे उसे क्या कहा गया? नेशनल स्टेट कैपिटल रीजन। ठीक है। राज्य की राजधानी क्षेत्र। राज्य की राजधानी क्षेत्र में कितने जिले आते हैं? 6। कितने आते हैं? राज्य की राजधानी में कितने जिले आते हैं? 6 आते हैं। और
उस वो जिले कौन कौन से हैं हम याद कर लेंगे, कौन कौन से हैं, लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, बाराबंकी, ठीक है, और सीतापुर, ठीक है, और कौन सा आ गया हमारा, रायबरेली। मेरी बात समझ में आई, हो गया ना 6, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, बाराबंकी और हरदोई, ठीक है। ये हो गए हमारे SCR। याद रखना है NCR के तर्ज पर उत्तर प्रदेश में SCR बनाया हुआ, SCR का गठन किया गया है और उसके जिले पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। याद रखना है कौन कौन से हैं, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, ठीक है, बाराबंकी और कौन सा होगा, लखनऊ, ठीक है, और रायबरेली। अब आ जाते हैं हम कमिश्नरी प्रणाली वाले जिले। कमिश्नरी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कमिश्नरी प्रणाली वाले कितने जिले हैं, 7। कितने जिले हैं, 7। कौन कौन से, कमिश्नरी प्रणाली, ठीक है, कौन कौन से हैं, 7। कौन कौन से हैं, 7। अब वो 7 कौन कौन से होंगे, लखनऊ, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, आगरा और गाजियाबाद, ठीक है। याद रखें कौन कौन सा, याद रखें कि आपको याद भी हो जाएंगे। बड़ा, उत्तर प्रदेश में जहाँ बड़ा देखें, बड़ा मीन्स जनसंख्या में बड़ा, ठीक है, पर्यटन में बड़ा, उद्योग में बड़ा, ठीक है। तो ये चीजें आपको जहाँ दिखें वही क्या होगा, होगा कमिश्नरी। मेरी बात समझ रहे हो, कंट्रोल करने वाली चीज, ठीक है, वही होगी जहाँ पर ज्यादा लोग होंगे, ज्यादा संसाधन होंगे, ठीक है। तो उनको कंट्रोल करने के लिए गाजियाबाद, ठीक है, आगरा, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, गौतम बुद्ध नगर और लखनऊ, ठीक है। हम बात कर लेते हैं कि राजकीय विधानमंडल, ठीक है, द्विसदनात्मक है। कैसा है, उत्तर प्रदेश का राजकीय विधानमंडल कैसा है, राजकीय उत्तर प्रदेश का राजकीय विधानमंडल द्विसदनात्मक है। और द्विसदनात्मक में कौन कौन से हैं, एक विधानसभा और एक विधान परिषद, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। विधानसभा में आपको पता है कितनी सीटें हैं, 403, ठीक है, और विधान परिषद में है कितनी, 100, कितनी है, 100 है। और यहाँ देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी हैं, लोकसभा सीटें कितनी हैं, 80, और राज्यसभा सीटें कितनी हैं, 31 हैं, ठीक है। तो विधानसभा सीटें कितनी हैं, 403, और विधान परिषद सीटें कितनी हैं, 100, ठीक है। लोकसभा सीटें कितनी हैं, 80, और राज्यसभा सीटें कितनी हैं, 31, ठीक है। इनको याद रखेंगे। ऐसे ही क्या है, अब उत्तर प्रदेश में क्या है, एक विकास प्राधिकरण है। कितने हैं, उत्तर प्रदेश में पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में विकास प्राधिकरण कितने हैं, तो कितने हैं, 28, 28 हैं। और पूछा जाएगा कैंट बोर्ड कितने हैं, 13, और विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण कितने हैं, 5, ठीक है, कितने हैं, 5, और आर्थिक क्षेत्र 4, और मंडल कितने हैं, 18, श्रम न्यायालय कितने हैं, 20, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए मैंने बॉक्स में बंद किए हैं इन्हें, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख लेंगे कि महत्वपूर्ण है, ठीक है, महत्वपूर्ण है ये कि है उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई, याद रखना है 17 मार्च 1866, सॉरी 1866, प्रयागराज, कहाँ, प्रयागराज, पहले जो इलाहाबाद था, 17 मार्च 1866 में की गई। इसकी खंडपीठ, ठीक है, कहाँ है, एक लखनऊ में है, इसकी खंडपीठ कहाँ है, लखनऊ में, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख थी, ठीक है। आपको पता है तो बहुत कुछ, लेकिन हमें वो पढ़ना है जो क्वेश्चन एग्जामों में बनने के चांसेस हों, ठीक है। ज़्यादा नहीं, हमें अपने माइंड को कंट्रोल में रख करके हमें थोड़ा सटीक बार करना है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश की जो मेरी अगली क्लास होगी वो जनजातियों से होगी, ठीक है। उत्तर प्रदेश की सारी जनजातियाँ पूछी जाती हैं और ऐसी ही क्लासें मैं लाता रहूँगा, मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। व्यास जीएस सेंटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत रहेगा, ठीक है। और मुझे सपोर्ट कीजिए, ठीक है, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए, जिससे कि
आपको पता है कि आज थोड़े से जो मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि जिससे कि मेरे संसाधनों में जो कमियाँ आ रही हैं, ठीक है? वो पूर्ण हो सकें, वो सब आप लोगों की वजह से ही हो सकता है, ठीक है? और कहते हैं ना कि है तो बहुत कुछ, लेकिन उन्हें दिखा पाना अभी मुश्किल है, ठीक है? वो उन्हें बाहर नहीं ला पा रहे हैं हम क्योंकि थोड़े से कारण हैं, क्योंकि मेरे पास अभी संसाधन कम हैं, ठीक है? तो ऐसी ही क्लासें मैं बराबर लाता रहूँगा, ठीक है? आप मेरे साथ बने रहिए, ब्यास जी सेंटर पर। धन्यवाद।